हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि प्रश्नावली 8.1 से लिया गया है और क्वेश्चन नंबर 4 से मैं बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल किया जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही शानदार तरीका से मैं बताने वाला हूं। आइए, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आकृति में, यह आकृति आपको दिया हुआ है और इसमें tan p माइनस cot r का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए कोण Q समकोण है, यहाँ P है और यहाँ पे R है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मान आपसे पूछ रहा है, तो इससे पहले यह निकालने से पहले हमको तीनों भुजाओं की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल इसमें दो भुजाएं आपको देख रही है। ठीक है, यदि इसको हम थीटा मानते हैं तो यह लंब हो जाएगा और यह कर्ण है और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। 90 अंश जहाँ समकोण बनता है तो 90 अंश वाले सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, और जिस कोण को हम लेकर चलेंगे उस कोण की सामने की भुजा को लंब कहते हैं और शेष भुजा को आधार कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आइए अपने सवाल पे, इसमें दिया है आपको, यदि इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको कोण मान लेते हैं, तो यह लंब हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो क्यू आर सबसे पहले आपको निकालना होगा। क्यू आर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आधार हो गया। आधार बराबर सूत्र होता है करणी में, ठीक है, कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार हो जा रहा है। अब देखिए क्यू आर आपको ज्ञात करना है, तो करणी में कोण कितना है, 13 है, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यह है 12, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। 13 में 13 का गुणा करेंगे 169 वर्ग सेंटीमीटर, और 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 5 पच्चे 25 और सेंटीमीटर का या स्क्वायर से करणी कैंसिल तो बस सेंटीमीटर बचेगा, यानी इसका मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। आ रहा है समझ में। अब देखिए, इसलिए आपसे क्या पूछा है, tan p, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। किसके लिए, p के लिए। तो p यहाँ पे है, इसके लिए लंब ये बनेगा और आधार यह बनेगा। ठीक है, लंब यह बनेगा, लंब क्या हो गया, क्यू आर बटे आधार क्या बन जाएगा आपका, पी क्यू। फिर आगे हम माइनस काट आर, काट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो काट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब। क्या, आधार बटे लंब। तो आधार, इसके लिए आधार क्या बनेगा, ई बनेगा, लंब ये बनेगा, कोण ये बनेगा। तो आर के लिए आधार क्या बनेगा, क्यू आर, क्यू आर बट्टे लंब, लंब के लिए क्या बनेगा इसमें, पी क्यू। यहाँ तो दोनों एक ही मान है, इसको हम चाहें तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, इसका मान 0 आंसर आ जाएगा। बिना यह ज्ञात किए भी हम इसका मान निकाल सकते थे, इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। आ रहा है बढ़िया से समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 5, यदि साइन ए इजकल टू 3/4 कामा, तो कास ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि साइन ए इजकल टू 3/4, साइन ए इजकल टू क्या दिया है, 3/4। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कोण, लंब बट्टे कोण। इसमें क्या आपको जानकारी नहीं है, आधार नहीं जानकारी है, तो आधार आप निकाल लेंगे। आधार बराबर सूत्र होता है करणी में कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कोण कितना हो गया इसमें, तो कोण हो गया आपका 4 का वर्ग हो जाएगा, माइनस लंब है 3 तो 3 का वर्ग, और ये हो गया करणी में। ठीक है, 4 चौक को 16, 3 त्रिके 9, घटेगा तो करणी में कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा।
अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज में हो गया या ABC, ठीक है। कोण B हो गया 90 अंश। ए के लिए आपको पूछ रहा दिया है इसमें, तो ए के लिए जो दिया है साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण, ए के लिए लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया आपका यहाँ पे 4। आधार निकालना है तो आधार आपको करणी में कितना आ गया 7 आ गया, तो यहाँ करणी में 7 लिख देंगे। इसलिए आपसे पूछा है कॉस ए। कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना आया है करणी में 7, कर्ण कितना है 4, यही इसका आंसर होगा। और आपसे पूछा है tan ए। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है, तो लंब हो गया 3 और आधार कितना है, तो करणी में 7, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है यदि 15 cot A = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में 15 cot A = 8। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज या ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहाँ पे समकोण है तो कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का बनेगा। 90 अंश वाले के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसमें ए दिया है तो ए की सामने की भुजा यह क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। जो भुजा बच गई वह भुजा क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। अब देखिए दिया है इसमें 15 cot A बराबर 8, तो हम पहले cot A यहाँ से निकाल देंगे। 15 गुणा है इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। cot A बराबर सूत्र क्या होता है, तो आधार बट्टे लंब होता है, ठीक है। आधार बट्टे लंब। अब देखिए आधार आपको कितना हो गया, 8 हो गया। लंब कितना हो गया, 15 हो गया। कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर सूत्र होता है करणी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है, तो लंब है इसमें 15, तो 15 का वर्ग और आधार कितना है 8, तो 8 का वर्ग लिख देंगे। समझ में बढ़िया सा आ रहा है। अब देखिए 15 ही गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। 8 बटे जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 कौन कितना आ गया, 17 आ गया। इसलिए आपसे इसमें क्या पूछ रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन ए = सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। लंब कितना है, तो 15 है। कर्ण कितना आया है, 17 आया है, तो साइन ए बराबर 15/17 इसका आंसर हो जाएगा। और आपसे इसमें पूछा है सेक ए। सेक ए बराबर सूत्र होता है कोण बट्टे आधार। कोण बट्टे आधार। कोण कितना मिला है, 17। आधार कितना मिला है, 8, यानी सेक ए बराबर 17/8 इसका आंसर होगा। समझ में बढ़िया से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। इसमें सेक थीटा का मान दिया है और शेष अन्य इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछ रहा है। सो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज आप बना लेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज हो गया आपका ABC। कोण B समकोण हो गया या 90 हो गया। 90 वाले कि सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। ये थीटा दिया तो इसको हमने थीटा मान लिया, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कोण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार। अब इसमें दिए कर्ण हो गया आपका 13 और थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं, ठीक है। तो कर्ण बट्टे आधार है तो कर्ण हो गया 13, आधार हो गया आपका 12। इसमें आपको लंब निकालना पड़ेगा, तो लंब बराबर सूत्र होता है करणी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब ये करणी में कर्ण कितना है, तो 13 है, तो 13 का वर्ग माइनस आधार है 12, 12 का वर्ग हो जाएगा। 13 में 13 का गुणा करेंगे 169 हो जाएगा। 12 में 12 का गुणा करेंगे 144।
इसको घटाएंगे तो 25 बचेगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा, यानी लंब कितना मिल जाएगा इसमें, 5 मिल जाएगा। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना इसमें, इसलिए साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है, तो लंब है 5, कर्ण कितना है 13, ये इसका आंसर हो गया। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है, तो 12, ठीक है, कर्ण कितना है 13, यह इसका आंसर हो गया। उसके बाद हो गया आपका टैन थीटा। टैन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो 5 बट्टे 12 इसका आंसर हो गया, ठीक है। टैन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया और साइन थीटा हो गया। अब होता है आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कोण बट्टे लंब। कोण कितना है आपका, कोण 13 है और लंब कितना है 5 है, यानी 13 बट्टे 5 इसका आंसर हो गया। सेक थीटा का दिया ही है। टैन थीटा का विपरीत होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे लंब। आधार कितना है 12 है, लंब कितना है यहाँ पे 5 है, यही इसका आंसर है। बढ़िया से आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। क्वेश्चन 8, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos A = cos B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, ठीक है। इसमें आपको दिया है क्या कि cos A = cos B, तो सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है कोण A = कोण B। आपको यह दिया है और यह आपको सिद्ध करना है। इसके लिए आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। यह समकोण त्रिभुज हो गया आपका, यहाँ पे ए हो गया, ए और बी दिया है तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया और इसको हमने सी मान लिया। सी हो गया समकोण 90 अंश। सी के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, चूंकि इसमें दिया है आपको cos A = cos B। cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। ए के लिए लंब ये बनेगा और आधार आपको यह बनेगा। तो ए के लिए हमको भरना है आधार बट्टे कर्ण होता है, तो ए के लिए आधार क्या बनेगा, AC बन जाएगा, बट्टे कर्ण। कर्ण आपका क्या बनेगा इसमें, AB बन जाएगा, बराबर। समझ में बढ़िया सा आ रहा है। cos B, B के लिए लंब A बनेगा और आधार A बनेगा। देखिए, अगर इसको हमने A यहाँ पे कोण माना तो लंब A बना था और आधार A बना था। अब इसको मान लिया गया तो लंब A बनेगा और आधार A बन जाएगा, क्योंकि थीटा की सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और सबसे बड़ी भुजा को या 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और शेष भुजा को आधार कहते हैं। तो cos B, B के लिए यह लंब बनेगा और ये आधार बनेगा, तो आधार बट्टे कर्ण। आधार हो गया BC और कर्ण आपका बन गया AB। अब दोनों पक्षों में AB बराबर है तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, यहाँ AC बच गया और यहाँ पे BC बच गया। अब देखिए, AC की सामने की कोण क्या बन रही है, कोण B। भुजा AC की सामने हो गया कोण B, लिख देंगे, बराबर BC भुजा के सामने का कोण क्या बन रहा है, कोण A बन रहा है। कोण B बराबर कोण A हो गया, या तो इसको लिख देंगे कोण A बराबर कोण B। यह क्यों बराबर हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। यानी जब इसकी भुजा बराबर है तो इसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला कह रहा है, यदि tan A = 5/12 है तो sin A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें tan A = आपको कितना दिया है, तो tan A = दिया है 5/12। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बट्टे आधार होता है। क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर करणी में पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग प्लस
आधार का वर्ग होता है। करणी में लंब कितना है 5 है, 5 का वर्ग, आधार कितना है 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। 5 पच्चे 25, 12 में 12 का गुणा करेंगे 144, जोड़ेंगे तो 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। ठीक है, इसलिए इसमें आपसे पूछा है साइन ए। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, लंब बट्टे कोण। लंब कितना है इसमें, तो लंब है 5, कोण कितना मिला हुआ है 13, 5/13 इसका आंसर होगा। 9 का दूसरा कह रहा है यदि tan a = 1/2 है तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दूसरा जो दिया है tan a का मान दिया है। ठीक है, tan a बराबर दिया है 1/2। tan थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार क्या निकालना पड़ेगा इसमें, आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर यही फार्मूला हो जाएगा, करणी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब हो गया 1, तो 1 का वर्ग, आधार हो गया 2, 2 का वर्ग लिख देंगे। ठीक है, 1 एकम 1, 2 दूना 4, जोड़ेंगे तो करणी में कितना आ गया 5। अब 5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसलिए इसको करणी में 5 को रहने देंगे। और आपसे इसलिए पूछ रहा है यहाँ पे cos a। cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार कितना है 2, कर्ण कितना आया है करणी में 5, यानी 2/करणी में 5 इसका आंसर होगा। 9 का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a = 1 है तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें तीसरा दिया है आपको tan a = 1। ठीक है, 1 के नीचे क्या छुपा है 1 छुपा है, ये सूत्र हो गया लंब बट्टे आधार। यहाँ भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर करणी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। तो 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, लंब भी 1 है, आधार भी 1 है। 1 एकम 1, 1 एकम 1, जोड़ेंगे तो यह हो गया करणी में 2, 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए आपसे इससे पूछा है सेक ए। सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो कर्ण बट्टे आधार होता है। कर्ण कितना आया है करणी में 2, आधार कितना है 1 है। 1 का भाग करेंगे तो करणी में 2 में, तो करणी में 2 होगा, यही इसका आंसर होगा। बढ़िया से समझ में आ रहा होगा तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इसमें, ठीक है, 10 का पहला यदि tan a = 3/4 है तो, ठीक है, tan a = 3/4 है तो ब्रैकेट में sin a प्लस sec a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दिया है यदि tan a = 3/4 तो sin a प्लस sec a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में इसको a मान लिया गया, या b हो गया और यहाँ पे c हो गया। ये 90 अंश हो गया। थीटा 90 की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो यह कर्ण हो गया। ठीक है, ए में दिया है यहाँ पे कोण ए है, तो ए है, ए के लिए लंब हो जाएगा और आधार आपको यह हो जाएगा। यह लंब हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि आपको इसमें क्या दिया है, दिया है tan a बराबर 3/4। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। लंब हो गया कितना 3, आधार कितना हो गया इसमें 4। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है करणी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 3 त्रिके 9, 4 चौको 16, जोड़ेंगे तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। इसका कर्ण जो है वो कर्ण कितना आ गया 5 आ गया। इसलिए आपसे इसमें पूछ रहा है क्या, कि sin a प्लस sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, sin a बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, और sec a बराबर सूत्र होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। अब इसका आप यहाँ पे मान भरेंगे। ठीक है, तो लंब कितना है, लंब है 3, कर्ण कितना है 5 है, तो यह हो गया 3/5 प्लस
कौण बट्टे आधार। कौण कितना है 5, आधार कितना है 4 हो गया। इसका लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम हो गया 5 चौको 20। ठीक है, तिरछा गुणा करेंगे 4 तिहाई यहाँ पे 12 हो गया। अब 5 पच्चे 25 हो गया, इसको जोड़ दीजिए 5 2 7 2 1 3, 37 बट्टे 20 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा कह रहा है यदि tan a = 60/11 60 बट्टे 11 है तो ब्रैकेट में sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दिया है दूसरे नंबर में यदि tan a बराबर 60 बट्टे 11 तो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि आप जानते हैं कि tan a बराबर सूत्र होता है क्या, लंब बट्टे आधार, और इसका मान कितना दिया है 60 बट्टे 11। तो लंब हो गया 60 और आधार हो गया 11। क्या निकालना है आपको, कोण निकालना पड़ेगा। तो कोण बराबर करणी में हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है, तो लंब है 60, 60 का वर्ग, आधार है 11, 11 का वर्ग हो जाएगा। 6 छक्के 36 डबल 0 हो जाएगा। 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा। करणी में इसको जोड़ेंगे तो 36 से 3700 और डबल 0 में 21 जोड़ेंगे 3721 हो जाएगा। इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इसलिए आपसे क्या पूछ रहा है इसमें कि साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बट्टे कोण, लंब बट्टे कोण का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कोण, तो यहाँ पे आधार बट्टे कोण का स्क्वायर हो जाएगा। अरे बढ़िया से समझ में। अब देखिए यहाँ पे लंब कितना है, तो लंब है इसमें 60, यहाँ 60 लिख देंगे बट्टे कोण, कोण कितना है, तो कोण आपको निकाला गया है करणी में 3721 प्लस, यहाँ प्लस नहीं माइनस है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप माइनस आधार बट्टे कोण, आधार कितना है, आधार है 11, कोण कितना है करणी में 3721, और इसका भी स्क्वायर लिखेंगे और इसका भी स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है। ठीक है, इसका स्क्वायर करिए 6 छक्के 36, ये 3600 हो गया, वर्ष करणी कैंसिल तो ये 3721 हो जाएगा, माइनस 11 में 11 का गुणा करेंगे 121 हो गया, वर्ष करणी कैंसिल तो 3721 हो जाएगा। अब यहाँ पे हर बराबर है तो अंश को डायरेक्ट घटा देंगे, घटाइए। यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ बचा आपका कितना 5। ठीक है, 5 में से 1 निकलेगा तो कितना बचा 4, यहाँ पे है 3, 3479 बट्टे 3721, यही इसका आंसर होगा। 10वां का थर्ड नंबर कह रहा है यदि tan a = 2xy/x² माइनस वाई स्क्वायर है तो साइन a एवं cos a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, बिल्कुल ध्यान लगाए रहिए। आपको यहाँ पे दिया है क्या, तो tan a बराबर दिया है 2xy/x² माइनस वाई स्क्वायर। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा इसमें मेरे भाई, कोण निकालना पड़ेगा। तो कोण आप यहाँ पे निकाल दीजिए। कोण बराबर सूत्र होता है करणी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस के प्रमेय से। लंब कितना है इसमें, तो लंब है 2xy का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार कितना है, तो आधार है x² माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया 2 दूना 4 x² वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये हो गया a माइनस बी हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर तो ए की जगह पे x² है तो x² का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पे x² है, बी की जगह पे वाई स्क्वायर, है ना आसान। अब देखिए यहाँ पे करणी में यह हो जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ज्यों का त्यों रहने दीजिए, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रहने दीजिए। अब ये -2x² वाई स्क्वायर है, यहाँ पे +4x² वाई स्क्वायर है, तो +4 से -2 निकलेगा तो प्लस कितना बचेगा, 2x² वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब इसको हम करणी में पहला पद का वर्धन दूसरा पद का वर्धन दोनों गुणनफल के 2 गुना क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, ए की जगह पे x² बी की जगह पे y² का होल स्क्वायर, वर्ष करणी कैंसिल हो गया तो बचेगा x² + y²। यह क्या निकल गया आपको, कर्ण निकल गया। है ना आसान, बहुत आसान है, बस अंत तक देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। इसलिए अब इसमें पूछा क्या है, साइन ए पूछा है, तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब कितना है इसमें, तो लंब है 2xy, कर्ण कितना है, कर्ण आया आपका बट यहाँ पे x² + y², यानी यही इसका आंसर हो गया। और क्या पूछा है, कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार कितना है, तो आधार आपका x² - y² है, तो x² - y² लिख देंगे, बट्टे में कर्ण कितना है, x² + y², यही इसका आंसर होगा। समझ में बहुत अच्छा से आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित ही आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन इसमें ब्रैकेट में 1 + sin थीटा ब्रैकेट बंद, फिर अगले ब्रैकेट में 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है, दूसरा cot² थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, ठीक है। आइए, चूँकि सबसे पहले आपको दिया है इसमें cot थीटा बराबर दिया है 7/8, सूत्र होता है आधार बट्टे लंब। क्या निकालना पड़ेगा इसमें, कर्ण निकालना पड़ेगा आपको। कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है, तो 8 है, 8 का वर्ग, आधार कितना है 7, 7 का वर्ग हो जाएगा, 8/64 और 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13 कर 3 हासिल हुआ 1, 6 4 10, 10 1 11, करणी में 113 हो गया। 113 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें आपको पहला क्या पूछा है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा अपान 1 - cos थीटा, ठीक है। अब देखिए, चूँकि आप जानते हैं कि a² - b² का सूत्र होता है a - b एक कोष्टक में इंटू a + b एक कोष्टक में। वर्गांतर का सूत्र होता है, इस फार्मूले का आप यहाँ पे प्रयोग कर देंगे। यह a हो गया और यह b हो गया, तो a + b एक कोष्टक में, a - b एक कोष्टक में, a + b एक कोष्टक में और a - b एक कोष्टक में। अरे बढ़िया से समझ में। देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे वर्गांतर के सूत्र से 1 का वर्ग यानी a² - b², 1 का वर्ग 1 होगा, तो 1 - साइन का स्क्वायर करेंगे तो sin² थीटा हो जाएगा, बट्टे उसी प्रकार 1 - क्या हो जाएगा cos² थीटा। अब आप जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो cos² थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा के जगह पर क्या भर देंगे cos² थीटा भर देंगे, बट्टे 1 - cos² थीटा। तो अगर हम साइन को यहाँ रहने देंगे sin² थीटा को, तो किसको भेज देंगे यहाँ पे cos को इधर भेज देंगे, तो cos² थीटा माइनस हो गया। sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा, तो 1 - cos² थीटा ये वाला दिया, इसके जगह पर क्या भर देंगे sin² थीटा। अब जानते हैं कि cos/sin बराबर क्या होता है cot होता है, तो यहाँ लिख देंगे क्या cot² थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। अब आधार बट्टे कर्ण है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यह लिखना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है क्योंकि cot थीटा का मान ऑलरेडी दिया है, तो 7/8 ही लिख देंगे, का वर्ग हो जाएगा 7 7 49, 8/64,
यही इसका आंसर हो गया। दूसरा में भी क्या पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा आ ही गया है, तो दूसरा का भी आंसर आपका यही होगा 49/64। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A है या नहीं। इसको लेकर के चलना है और इसमें चेक करना है दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ पे दिया है आपको 3 cot A = 4, तो cot A बराबर हो जाएगा 4/3। सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कोण होता है, आधार बट्टे कोण लिख देंगे। ठीक है, आधार बट्टे कोण नहीं, यहाँ पे आधार बट्टे लंब होता है, तो आधार बट्टे लंब लिख देंगे। कोण आपको निकालना है, कोण बराबर सूत्र होता है करणी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, 4 चौको 16, 3 तिरिके 9, जोड़ेंगे 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पे ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A। tan थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार होता है। तो 1 - लंब कितना है इसमें, तो लंब है आपका 3, आधार कितना है 4 का स्क्वायर कर देंगे। वही चीज़ नीचे है 1 + 3/4 का स्क्वायर हो गया। 1 - 3 तिरिके 9 बट्टे 4 चौको 16 हो जाएगा। 1 + 3 तिरिके 9, 4 चौको 16। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, 1 के नीचे 1, 16 का लघुत्तम 16, 16 एकम 16 -9 का यहाँ पे 1 छुपा है, गुणा करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, तो 9 होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे लघुत्तम हो गया आपका 16, इसका 1 का भाग देंगे 16 बढ़ जाएगा, 16 में 1 का गुणा करेंगे 16 + 16 का 16 में भाग 1, 1 में 9 का 9, हर से हर कैंसिल हो गया। यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, यहाँ जोड़ेंगे तो 16 9 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है आपका, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो cos थीटा बराबर आधार बट्टे कोण होता है। आधार कितना आया इसमें, तो आधार है 4, कोण कितना है 5 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस साइन थीटा बराबर सूत्र कितना होता है, लंब बट्टे कोण। लंब है आपका 3, कोण है 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 चौको 16, 5 × 5 = 25 -3 तिरिके 9, अब बट्टे 5 × 5 = 25, लघुत्तम हो गया 25। हर बराबर है तो अंश को डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे। 16 में से 9 निकलेगा तो 7/25, यानी लेफ्ट साइड हमने लेकर के चला तो भी 7/25 आया, और राइट साइड लेकर चला तो भी 7/25 आया। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया आपका राइट हैंड साइड। दोनों पक्ष बराबर है, इसमें पूछा है या नहीं, तो यह है, यानी हाँ लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा। नंबर 13 कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला sin A × cos C + cos A × sin C। दूसरा cos A cos C - sin A sin C। ठीक है, आइए देखते हैं, इसमें दिया है आपको 13वें के पहले में। ठीक है, कैसे हल करना इसमें, चूंकि पहले आपको दिया है tan A = 1/√3। tan थीटा बराबर सूत्र होता है आपको क्या, लंब बट्टे आधार। ठीक है, इसमें निकालना पड़ेगा आपको पहले कोण। कोण बराबर सूत्र होता है करणी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो लंब हो गया 1 का वर्ग हो गया, और आधार हो गया करणी में 3 का वर्ग हो जाएगा। 1 एकम 1, वर्ग से करणी कैंसिल, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 1 4, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, कोण कितना आ गया 2। अब एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कोण B क्या है, समकोण है, तो B को समकोण बना दीजिए, 90 अंश हो गया। एक को A मान लीजिए और यहाँ पे C मान लीजिए। A के लिए यह A के लिए लंब A होगा और आधार AB होगा। ठीक है, और कर्ण क्या बनेगा, AC बन जाएगा, एक कर्ण AC। ठीक है, तो AC का मान कितना आ गया 2 आ गया।
और लंब ए के लिए लंब कितना है 1 है, आधार कितना है तो करणी में यहाँ पे आपका 3 है। आ रहा है बढ़िया से समझ में, ठीक है। अब देखिए पहला जो इसमें क्वेश्चन आपको पूछ रहा है 13वें का पहला है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका मान निकालना है, ठीक है। बहुत आसान है इसको हल करने के लिए। साइन ए, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है तो लंब बटे कर्ण होता है। ए के लिए लंब होगा आपका BC, लंब क्या हो जाएगा BC, लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा AC लिख देंगे यहाँ पे, गुणे कॉस सी। अब इसके लिए कॉस सी बराबर कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो सी के लिए लंब AB बनेगा और आधार BC बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण चाहिए सी के लिए, तो BC बट्टे कर्ण क्या होगा AC प्लस कॉस ए, फिर इसके लिए कॉस ए कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो ए के लिए लंब आपका BC है, आधार क्या है AB है, तो आधार बट्टे कर्ण AB बट्टे कर्ण हो गया AC गुणे साइन सी। सी के लिए तो सी के लिए लंब AB बनेगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब हो गया AB, कर्ण हो गया आपका AC, तो AB बट्टे क्या हो जाएगा AC। BC में BC का गुणा करेंगे BC स्क्वायर हो गया, AC में AC का गुणा करेंगे AC स्क्वायर हो जाएगा, AB में AB का गुणा करेंगे AB स्क्वायर हो गया, और बट्टे AC में AC का गुणा करेंगे तो AC स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा बढ़िया समझ में। अब मान भर दीजिए, AB BC का मान कितना है तो BC का मान 1 है, 1 का स्क्वायर लिख देंगे, बट्टे AC है 2, 2 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस AB का मान कितना है करणी में 3, तो करणी में 3 का वर्ग लिख देंगे, बट्टे AC है 2, तो 2 का यहाँ पे वर्ग लिख देंगे, ठीक है। 1 का वर्ग करेंगे 1 1 कम 1 होगा, बट्टे 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4, वर्ग से करणी कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा और बट्टे में 2 दूना 4, इसका हर बराबर है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ा जाएगा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और बट्टे में हो जाएगा 4 से 4 एक बार में कैंसिल, 1 इसका आंसर होगा। आ रहा है बढ़िया से समझ में। 13वें का दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। एक बार कोण ए के लिए और एक बार कोण सी के लिए, दोनों मान इसमें भरना होगा। कॉस ए कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण, ए के लिए लंब बनेगा BC, आधार बनेगा AB, तो आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार हो गया AB और कर्ण हो गया आपका क्या AC, गुणे फिर कॉस थीटा बराबर वही सूत्र आधार बट्टे कर्ण, लेकिन सी के लिए तो सी के लिए लंब हो जाएगा AB, आधार होगा BC, तो यहाँ पे BC बट्टे क्या लिख देंगे AC आधार बट्टे कर्ण, माइनस साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, ए के लिए लंब बनेगा BC बट्टे कर्ण क्या है AC, गुणे साइन सी, सी के लिए लंब क्या बनेगा AB, तो यहाँ पे लिख देंगे AB लंब बट्टे कर्ण, कर्ण क्या है AC, मान भर दीजिए। AB का मान कितना है करणी में 3 बट्टे AC का मान हो गया 2, BC का मान कितना है 1 बट्टे AC का मान हो गया 2, माइनस BC का मान कितना है 1 बट्टे AC का मान है 2, गुणे AB का मान है करणी में 3 बट्टे आपका AC कितना हो गया 2 हो गया, गुणा कर दीजिए। 1 का करणी में 3 से गुणा करेंगे, करणी में 3, 2 दूना 4, माइनस 1 का करणी में 3 से गुणा करेंगे तो करणी में 3 बट्टे 2 दूना 4, ये पूरा प्लस है पूरा माइनस है, दोनों एक जैसा है, कैंसिल हो गया, 0 इसका आंसर होगा। आ रहा है समझ में। 14 नंबर त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइन P कमा कॉस P और tan P की मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, तो एक आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज PQR, ठीक है, जिसमें Q समकोण है तो इसको 90 अंश बना दीजिए। अब PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दिया गया। PR प्लस QR इसका और इसका योगफल कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से PR बराबर आप क्या लिख सकते हैं
25 माइनस, ये प्लस है क्यू आर, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस क्यू आर हो गया। पाइथागोरस का प्रमेय होता है क्या, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए कोण क्या हो जाएगा पी आर, तो पी आर का स्क्वायर हो गया बराबर लंब, लंब हो गया पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर हो गया, आधार हो गया क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर लिख देंगे। मान भर दीजिए। पी आर का मान कितना है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो गया प्लस क्यू आर नहीं मालूम है तो क्यू आर का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पे 25 है, बी की जगह पे क्यू आर है। आ रहा समझ में। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए की जगह पे 25 हो गया और बी की जगह पे क्यू आर हो गया। ये प्लस क्यू आर स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। उधर 5 बच्चे कितना बचा 25 बचा। ये प्लस क्यू आर स्क्वायर है, ये माइनस क्यू स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। 25 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। माइनस 25 में 2 का गुणा करेंगे तो 50 क्यू आर हो गया बराबर इधर क्या है 25 है। 625 ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस क्यू आर हो जाएगा। 625 में से 25 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 600 बराबर 50 क्यू आर। एक गुणा है, इधर आकर क्या होगा भाग होगा, तो क्यू आर बराबर 600 बट्टे हो जाएगा 50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे इसको काटेंगे 12 बार में, यानी इसका मान आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर का मान, ठीक है, क्यू आर का मान किस में रख देंगे, यहाँ पे आप रख देंगे तो पी आर का मान निकल जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर यदि फर्स्ट मान लेते हैं तो क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो पी आर बराबर क्या है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मान हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए आपसे अब क्या पूछ रहा है इसमें साइन पी, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बट्टे कोण। पी के लिए लंब होगा 12 और कोण हो गया 13, यही इसका आंसर हो गया। कॉस पी पूछा है, कॉस पी बराबर क्या होता है तो आधार बट्टे कोण, ठीक है, आधार बट्टे कोण। तो पी के लिए लंब 12 है, आधार हो गया 5, तो 5 बट्टे कोण हो गया 13 आंसर हो गया। और पूछा है क्या टैन पी, तो टैन पी टैन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। पी के लिए लंब हो गया कितना आपका 12 बट्टे आधार हो जाएगा कितना 5, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इसमें, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान, पहला है 15 का, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यह आपका असत्य है। सदैव 1 से कम नहीं होता है, -1 और +1 के मध्य होता है, ठीक है। दूसरा नंबर कह रहा है इसमें कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है, ठीक है, यह हो सकता है, यह कथन आपका सत्य है। तीसरा कह रहा है कॉस ए, कोण ए के कॉस केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं, यह इसके लिए नहीं है, कोज्या होता है, ठीक है। चौथा कह रहा है कॉट ए कमा काट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, कॉट और ए, ठीक है, कॉट ए का गुणनफल नहीं होता है, यह सत्य हो जाएगा। पांचवा कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, नहीं, हर एक मान के लिए यह नहीं होता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर 2/3/5 है तो टैन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात
कीजिए। बहुत आसान तरीका इसको हल करने के लिए। सबसे पहले आपको दिया है कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। यह मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में परिवर्तन कर लीजिए। 5 दूना 10, 10 3 13/5 हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कोण बट्टे लंब, कोण बट्टे लंब। अब आधार निकालना है तो आधार बराबर फार्मूला होता है कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा या करणी में। तो 13 का वर्ग माइनस हो जाएगा 5 का वर्ग, 13 13 169 हो जाएगा, 5 25 25 घटेगा तो 144 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसलिए आपको इसमें क्या पूछा है? टैन थीटा। टैन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है? 5, आधार कितना आया है? 12, यानी टैन थीटा बराबर 5/12 आंसर हो जाएगा। और इसमें पूछा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे कोण। आधार कितना है? तो आधार आपको 12 मिला है और कोण कितना है इसमें? तो कोण 13 है। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, यानी कॉस थीटा बराबर 12/13 इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्नावली लेकर फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।